Hello friends, in continuation to our last video, in the last video we have done big data, big insights का जो फर्स्ट पार्ट हम लेके आए थे उसके कंटिन्यूएशन में अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें दिया हुआ है बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। With the big data analytics, the investment patterns of the people can be studied. New insights have enabled the banks and finance companies to come with suitable plans. Big data has enabled smooth functioning of these agencies and institutions. तो जब बिग डेटा है वो क्या करता है, जो भी इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन है वो सारी इकट्ठा करता है और उसके हिसाब से कंपनीज प्लान करती है कि इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा तैयार करना है। देखिए अभी कंपनी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है। तो जब हम लोग सर्व करते हैं, जब इन्वेस्टर सर्व करता है वो देखता है कि उसको कौन सी इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, तो उस हिसाब से पता चल जाए कि ये लोगों ने इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लान को सर्च किया था, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जाता है। Banking and finance sector is using big data to predict and prevent cyber crimes, card fraud detection, archival of audit trails, etc. By analyzing the past data of their customers and the data on previous brute force attacks, banks can predict future attempts. बैंकिंग सेक्टर जो है वो क्या करता है, बिग डेटा की जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आगे क्या होगा, कौन सा क्राइम हो सकता है, साइबर का क्राइम, या कौन सा फ्रॉड कब हो सकता है, ये सारी डिटेक्ट करने के लिए उन लोग अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करते हैं। उनको पहले ही पता चल जाता है, उन लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि कहाँ पे क्या होने वाला है। पास डेटा जो कस्टमर्स का है, जो उनके जो ग्राहक है उनका जो पास डेटा है उससे उनको पता चलता है कि ब्रूट फोर्स अटैक्स होने वाले हैं। यानी ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब क्या होता है कि उसमें लोग देखते हैं कि कौन सा पासवर्ड सूट करेगा। ट्रायल एंड एरर कर करके उन लोग वो आप कह सकते हैं जब तक राइट पासवर्ड नहीं मिलता तब तक उन लोग उसको ट्राई करते हैं ताकि अंत में वो उस डेटा को क्रैक कर सके। तो बिग डेटा साइबर क्राइम्स यूज़ करता है डिटेक्ट करने के लिए। उसी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शंस जो है, जैसे हेल्प्स इन हैंडलिंग इश्यूज रिलेटेड टू मिस ट्रांजैक्शंस एंड फेलियर्स इन नेट बैंकिंग। अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता, पैसा अगर किसी को भेज दिया है लेकिन वो उस तक नहीं पहुंचता, तो वो सारी चीज़ों को ढूंढ के निकालना कि गलती कहाँ पे हो गई, ये सारी चीज़ें उससे हो सकती है। इट कैन इवन प्रेडिक्ट पॉसिबल स्पाइक्स ऑन सर्वर्स सो दैट बैंक्स कैन मैनेज ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंगली। उन लोग ये भी तय कर लेते पहले से, उन लोग को ये पता चल जाता है, या उन लोग ये प्रेडिक्ट करना मतलब फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कब सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड हो सकता है, तो उसके हिसाब से उन्हें बैंक की ट्रांजैक्शंस जो है वो उसका नियोजन कर लेते हैं। The Securities Exchange Commission is using big data to monitor financial markets for possible illegal trades and suspicious activities. ये जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है हमारा, वो भी क्या करता है कि फाइनेंशियल मार्केट पे कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा है, कोई संशयास्पद एक्टिविटी तो नहीं हो रही, उसके बारे में जानकारी रखता है। The SEC is using network analytics and natural language processors to identify possible frauds in the financial markets. भले ही आप अपनी भाषा में बोल दें, जैसे आप मराठी में कुछ बात कर रहे हो तो भी उनके पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स है। कोडल लैंग्वेज में भी अगर आप बात करते हो, कोडल लैंग्वेज में, तो उसको डिकोड करना, ये सारी चीज़ें उनको पता है। उनको पता चल जाता है इससे कि कहीं कुछ फ्रॉड होने वाला है या नहीं होने वाला। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इन एन एरिया वेयर बिग डेटा फाइंड्स अ लॉट ऑफ यूज टुडे। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की जगह पे भी बिग डेटा का यूज़ किया जाता है। बिग डेटा एल्गोरिथम्स आर यूज टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, ये एक फ्लो चार्ट टाइप रहता है और ये जो एल्गोरिथम्स है यूजुअली कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। सेट ऑफ रूल्स है जो कैलकुलेशंस के लिए यूजुअली एक कंप्यूटर यूज़ करता है, तो इससे ट्रेडिंग डिसीजंस लिया जाता है। आपने देखा होगा कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे वगैरह जब प्राइस बढ़ती है शेयर की, या ट्रेडिंग ऑन शेयर्स जो किया जाता है वो भी बिग डेटा की हेल्प से ही किया जाता है। Today, the majority of equity trading now takes place via data algorithm that increasingly takes into account signals from social media networks and news websites to make buy and sell decisions in split seconds. फटाफट डिसीजन लेने के लिए कि कौन सा शेयर्स खरीदना, कौन सा शेयर बेचना है, ये सारी चीज़ें जो है वो भी हम बिग डेटा की हेल्प से कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, when watching a cricket match, we are shown so many permutations and combinations of statistical analysis. A gigantic data has been created over a period of time from the recording of matches, training sessions, and workouts. The data enables a sports person to study his performance as well as the
ऑफ द अदर प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड। तो देखिए यहाँ पे ना क्या होता है कि जो मैचेस होती है उसकी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन हर एक तरीके से अलग अलग उसकी कॉम्बिनेशंस देखी जाती है और स्टैटिस्टिक को एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और देखा जाता है कि एक पूरे लंबे समय तक किस तरीके का मैच हुआ, कैसे बॉलिंग डालेंगे तो कौन सी शॉट बैठती है, ये सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है। तो इससे क्या हो जाता है कि इतना डेटा होता है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन खुद की इम्प्रूवमेंट तो कर ही सकता है, खुद की परफॉर्मेंस को जज कर सकता है, खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकता है, साथ में दूसरे प्लेयर्स की भी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकता है। अभी आपने देखा होगा कि कोई बॉलर है, उसकी बॉलिंग अच्छी नहीं चल रही है, तो वो क्या करता है, अपनी बॉलिंग को स्टडी करता है कि मैंने कैसा बॉल फेंका तो सिक्सर गया था और कौन से बॉल पे सामने वाला आउट हुआ था, तो जिस पे आउट हुआ तो वो वैसे ज़्यादा बॉल डालने की कोशिश करता है। इट इज़ ट्रेमेंडसली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इंडिविजुअल एज वेल एज टीम परफॉर्मेंस। The sensors embedded in the sports equipment helps us to understand our game from close quarters. देखिए हर एक जो आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर सेंसर्स लगे रहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब एक बॉलर क्रिकेट में बॉलिंग करता है तो आपको वहाँ पे उसकी स्पीड लिख के आती है कि ये बॉलर इतनी स्पीड से भाग रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डेटा इन्फो कलेक्ट किया जाता है। क्यों, कैसे कलेक्ट किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। The sensors helps us to understand the field condition, the weather, individual performance, etc. आपको सारी जानकारी होती है कि फील्ड कैसे होगा, बारिश गिरने वाली है या नहीं गिरने वाली है, ये कैसा खेलेगा, किस कंडीशन में कैसा इंसान खेलता है, ये सारी डेटा आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है। वीडियो एनालिटिक्स हेल्प्स अस टू सी ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस माइन्यूटली। तो जो वीडियो एनालिटिक्स है, जो वीडियो के ऊपर आपको मतलब जो ग्राफ्स बनाए जाते हैं उससे आपको पता चल जाता है कि हर परफॉर्मेंस जो उसकी बारीकाई के साथ उसकी स्टडी की जाती है। एडवर्टाइजिंग। Advertisers are one of the biggest players in big data, be it Facebook, Google, Twitter, or any other online giant. All keep a track of the user behavior and transaction. These internet giants provide a great deal of data about people to the advertisers so that they can run targeted campaigns. इसका मतलब क्या होता है कि अभी ये जो बिग डेटा है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको अहमियत खा जाता है। देखिए कैसे, तो फेसबुक, गूगल, ट्विटर हो गया, ये ऑनलाइन जायंट्स हो गए, इन लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो कस्टमर है वो जो ऑनलाइन आ रहा है वो क्या किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, कौन सी चीज़ को ज़्यादा सर्व करता है, कौन सी चीज़ को ज़्यादा देखता है, और यहाँ से डेटा अगर कलेक्ट करके वो एडवर्टाइज़र्स को दे देता है। अब एडवर्टाइजर्स देखते हैं कि ठीक है ये बंदा ये चीज़ को ज़्यादा देख रहा है तो वो उसका एडवर्टाइज़ करने लगता है। अभी अगर आप पढ़ाई की वीडियोस ज़्यादा देखते हैं तो देखिए आपको जो किताबों के ऐड है या कोई तो भी लाइब्रेरी का ऐड होगा या आपके एज ग्रुप से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी एडवर्टाइजमेंट इन वीडियोज़ के ऊपर दिखाई देगी। टेक फेसबुक फॉर एग्जाम्पल, हियर यू कैन टारगेट पीपल बेस्ड ऑन बाइंग इंटेंट, वेबसाइट विजिट्स, इंटरेस्ट, जॉब रोल्स, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है कि देखने के कि मतलब आप कौन से उम्र के हो, कहाँ पे रहते हो, आपका एज कितना है, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक्स में आती है एंड व्हाट नॉट। ऑल दिस डेटा इज कलेक्टेड बाय फेसबुक algorithms using big data analysis techniques. The same goes for Google. When you target people based on clicks, you will get different results, and when you create a campaign for leads, then you will get different results. All this is made possible using big data. आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप कोई चीज़ ढूंढते हैं यूट्यूब पे, तो देखो अगर आप एक चीज़ देखते हो तो उसका जो एल्गोरिथम है, उसका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अगली बार अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो उसी से रिलेटेड आपको अलग अलग चीज़ें और आपके सामने पेश की जाती है। ये सारी चीज़ें कैसे हो जाती है? बिकॉज ऑफ आपकी इन्फॉर्मेशन जो उधर स्टोर हो जाती है और पता चल जाता है ये लड़के ने ये लड़की ने कौन सी इन्फॉर्मेशन को सर्च किया था। तो अगर पता चलता है कि ये पढ़ाई की कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करती है तो कोई कॉलेज होगा या कोई आपकी बुक्स होगी, उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। In the field of entertainment and media, big data focuses on targeting people with the right content at the right time. Based on your past views and your behavior online, you will be shown different recommendations. This technique is popularly used by Netflix and YouTube to increase engagements and drive more revenues. यही बात जो हमने पहले कही थी कि अगर आप देखते हो कि गणपति का सीज़न चल रहा है तो गणपति के सीज़न में गणपति की आरती की वीडियोस ज़्यादा आपके मोबाइल पे दिखने लगती है।
क्योंकि उनको पता है कि आपने पिछले साल भी या पिछले टाइम पे भी गणपति की आरती देखी थी, तो उन लोग वो वापस डालना शुरू कर देते। या आपने अगर कि कोई चीज़ को ज़्यादा ढूंढी होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन उन लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। Now even television broadcasters are looking to segment their viewers' database and show different advertisements and shows accordingly. This will allow better revenue from ads and will provide a more engaging user experience. अगर आप टेलीविज़न का देखते हैं तो टेलीविज़न में क्या होता है कि दोपहर के समय पता है घर पे तो कोई जेंट्स ज़्यादा नहीं रहते होंगे, लेडीज़ ही रहती होंगे, तो लेडीज़ से रिलेटेड जो भी सीरियल्स है वो आफ्टरनून को इन लोग एयर करते हैं या टेलीकास्ट करते हैं। वैसे बच्चे अगर देखा जाए तो सुबह तो नहीं रहेंगे, स्कूल जाते होंगे, तो सुबह बच्चों के प्रोग्राम ज़्यादा नहीं दिखाए जाते, वो शाम को दिखाए जाते। तो टेलीविज़न भी सोच के कि कैसे किस समय में ज़्यादा लोग होंगे उस समय की डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उन लोग अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो टेलीकास्ट करते हैं। आगे देखते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री। बिग डेटा हैज़ इनंडेटेड द एजुकेशन इंडस्ट्री। बिग डेटा की तो धूम छाई हुई है एजुकेशन इंडस्ट्री पे। It has transformed it in leaps and bounds. Now we have information about the students, their study patterns, and we can now prepare customized and dynamic learning programs according to the need of an individual student. अभी देखिए एजुकेशन को भी ऐसे बनाया गया कि हर बच्चा एक जैसा तो नहीं रहता, सब अलग अलग काबिलियत के रहते हैं, अलग अलग उनकी आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रहते हैं, पढ़ाई की अलग अलग तरह रहती है। उस तरीके से एजुकेशन को आप प्रोग्राम कर सकते हो। Every student's comprehension level is different. The course material can now be designed catering to different requirements of the student. कुछ लोग होते हैं जिनको कार्टून्स पसंद आते हैं, तो एजुकेशन ऐसे बनाया जाता है कि उसमें थोड़ा बहुत कार्टून डाल दो। कुछ बच्चों को कलरफुल पढ़ाई अच्छी लगती है, इसीलिए आपकी इस बार की किताब देख लीजिए पूरी कलरफुल बना दी है। तो ये अलग अलग बच्चों की अलग अलग पसंद है, उसके हिसाब से ये स्टडी को डिज़ाइन की जाती है। Data makes it convenient to understand their choices, their difficulties, information regarding various courses and their specialities. बच्चे किस में माहिर है, कौन सी चीज़ उन्हें पसंद है, कौन सी इसमें उनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन उनके लिए अच्छी है, उनकी पसंद क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये डेटा के हिसाब से हमें पता चलती है। वी ऑल्सो हैव एन एक्सेस टू द रिजल्ट्स। अगर आप उनका कोई टेस्ट लेते हो तो आपको पता चलता है कौन सी चीज़ें उन्हें पसंद आती है और कौन सी नहीं आती। From the results we can gauge the progress of the students, understand his strength and weakness. तो अगर हम उनकी टेस्ट लेते हैं तो हमें पता चलता है वो किस में ज़्यादा बढ़िया है और किस में वो लैग कर रहा है पीछे। This will also help in guiding the student regarding the best career for him based on the mental makeup and abilities. अब बहुत सारे करियर कोर्सेज भी आ जाते हैं, देखा कि उसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर दो। इससे क्या हो जाता है कि आपका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है, आप कौन से आंसर ज़्यादा देते हैं, किसके आंसर ज़्यादा आप बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि आपका करियर या आपका झुकाव किस डायरेक्शन में है। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। दिस ऑल्सो एड्स टू बिग डेटा। डेप्थ स्टडी ऑफ ऑल दिस वुड डेफिनेटली गिव न्यू इंसाइट्स इनटू द education industry and help in improving the operational effectiveness and working of educational institutes. देखिए अगर आपने सूक्ष्म स्टडी की, उसकी बारीकाई से आपने उसकी स्टडी की, तो क्या हो जाएगा कि आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। ये पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो इम्प्रूव कर पाओगे और अच्छे से इफ़ेक्टिवली पढ़ाई को आप समझ सकोगे, उसको डिज़ाइन कर पाओगे। दिस वुड इन जनरल एनहांस द प्रोग्रेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। इससे क्या होगा, बच्चों की भलाई होगी, बच्चे की प्रोग्रेस होगी। बिग डेटा हैज़ प्रोवाइडेड अ सॉल्यूशन टू वन ऑफ द बिगेस्ट पिटफॉल्स इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, दैट इज़ वन साइज फिट्स ऑल। देखिए बिग डेटा ने क्या किया, आपको एक सॉल्यूशन दे दिया है। ऐसा नहीं है ना कि एक ही साइज़ के जूते सबके पैर में फिट हो जाए। बच्चा है तो छोटा जूता लगेगा, बड़ा है तो बड़ा जूता लगेगा। लेकिन एजुकेशन भी अभी उन्होंने इसी तरीके से बना दिया है। छोटे बच्चों की किताबें अलग होती है, बड़ों की अलग होती है। इससे क्या हो जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, वो कहता है वन साइज फिट्स ऑल। ये जो एक प्रॉब्लम थी, ये जो एक ड्रॉबैक था, उसको ओवरकम करने के लिए बिग डेटा ने हेल्प की है। वी हैव इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के तो कई सारे फ़ायदे हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन साइंटिफिक रिसर्चेस, अंडरस्टैंडिंग जोग्राफिकल फिनोमेना, हेल्पिंग इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी एक्सेट्रा। It is a genie in our hands. It lies in our hands to make the optimum use of it for the benefit of mankind.
आपके हाथ में इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, इतनी सारी आपकी जानकारी दे दी आपके हाथ में कि ये आपके ऊपर है कि आप इस जानकारी का कैसे उपयोग करते हैं। आप इस जानकारी का उपयोग मानवता की भलाई के लिए ही करें। कई सारे लोग हैं जो मानवता को नष्ट करने के लिए भी इस जानकारी का उपयोग करते हैं। क्या वो बराबर करते हैं? एक बार गौर फरमाइए। इसी के साथ हम हमारा ये वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। आई होप द फुल लेसन इज क्लियर विथ यू। आपको पहले पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, दोनों एक साथ देखिए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो। हैप्पी व्यूइंग, बाय।